तो हाँ भी दोस्तों की हाल चाल। मैं हूँ हिमन शर्मा और हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। बिफोर गोइंग इनटू द एडवांस टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस इज नथिंग विच बट विच कैन बी evaluated टू प्रोड्यूस सम वैल्यू, लाइक कोई भी चीज़ जो हमें रिटर्न करे कोई वैल्यू, उसको हमें एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो विच कैन बी evaluated टू प्रोड्यूस सम वैल्यू। तो एक्सप्रेशंस में हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हर टाइप का देखते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी एक्सप्रेशंस। प्राइमरी एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो कि मतलब हमारे कांस्टेंट कुछ भी जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती है, उसको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे कि मैं सिंपल लिख दूं, अगर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग में जे एस जलवा, तो ये एक एक्सप्रेशन है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सम वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ 1997, और कोई भी अनडिफाइंड, कोई भी मतलब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कोई भी हम वैल्यू ले लें, तो उसको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। कांस्टेंट वैल्यू ले लें, ऐसे ही कोई बुलियन वैल्यू ट्रू ले लें तो वो भी एक एक्सप्रेशन है, ज़ीरो ले लें वो भी एक्सप्रेशन है, नल ले लें वो भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे प्राइमरी एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं इनको। अ, तो उसके बाद हमारे पास जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्लासेस होते हैं, उनको उनके भी एक्सप्रेशंस जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर्ड है। ऐसे ही अगर मैं आपको फंक्शन एक्सप्रेशंस दिखाऊं तो कैसे करते हैं इसको। अगर मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया कि स्क्वायर, जिससे मैं वैल्यू को डबल करना चाहता हूँ, मैंने रिटर्न कर दिया 2 × 2। ओके, तो ये एक हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है बिकॉज दिस कैन बी वैल्यूटेड टू प्रोड्यूस सम वैल्यू। बिकॉज हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो ये हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन बोला जाता है फंक्शन का। बाकी फंक्शंस के ऊपर आगे हमारी वीडियो आने वाली है, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज़ फंक्शंस एंड फंक्शन में एक और टाइप रहता है फंक्शन डिक्लेरेशन, तो आपको फंक्शंस में पता लगेगा। ऐसे ही हमारे पास क्लास के एक्सप्रेशंस भी होते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई भी मैं पर्सन क्लास बनाना चाहता हूँ, और ऐसे हम उसमें अगर मैंने लास्ट नेम, ओके, तो एक ऐसे ही हमने बना लिया कंस्ट्रक्टर। तो हम ऐसे ही तो ये हमारा एक क्लास का एक्सप्रेशन है, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग सम ऑब्जेक्ट सम वैल्यू फ्रॉम दिस क्लास। सो कोई भी इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे इससे, तो ये एक हमारा एक एक्सप्रेशन बोला जाता है। इन दोनों के बारे में आपको आगे वीडियोस में और देखने को मिलेगा, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। बस मेरे को आपको ये बताना था कि किस तरह के एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। वैसे ही अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, विच इज़ statements. Statements are nothing but a sequence of actions that we have to perform, or we can say which makes something happen. Okay, sequence of you can say actions, or you can also say the sequence of expressions which make something happens. तो statements उनको बोला जाता है। तो अगर मैं बोल दूं कि let, मैंने बोला कि let name equal to him1, तो ये एक हमारी स्टेटमेंट है। और इसको ऐसे भी बोल रहा था एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट एक्सप्रेशन,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारी फुल एक स्टेटमेंट है। विद द हेल्प ऑफ सम एक्सप्रेशंस वी आर मेकिंग सम स्टेटमेंट। तो statements is nothing but a sequence of actions we have to perform into a code। uh, इसमें कुछ टाइप्स हैं सीक्वेंस की। टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। मतलब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं। कुछ तो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारी लूप्स होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, और कुछ हमारे ब्रेक्स होते हैं। ओके, तो ये हमारी कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। कंडीशनल में आ जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट, लूप में वाइल और डू वाइल आ गया। फिर हमारे पास फोर लूप आ गया। एंड ऐसी ब्रेक्स में हमारे पास जो भी हम अपने स्टेटमेंट से ब्रेक आउट करते हैं, जैसे कि कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया, तो वो हमारे इन ये हमारे कुछ टाइप्स हैं स्टेटमेंट के लिए। तो स्टेटमेंट्स में हम एक चीज़ और है कि हमारे पास कुछ और तरह के भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं। और एम्प्टी स्टेटमेंट्स। ये जो टाइप्स हैं हमारे स्टेटमेंट्स के, कंडीशनल, लूप और ब्रेक, इसको एंड में देखेंगे। उसके पहले जो हमारी कुछ स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स और एम्प्टी स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। लूप, ये जो भी इफ एल्स है और वाइल लूप और ब्रेक्स के बारे में देखेंगे, वो एंड में देखेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती हैं, जैसे कि मैंने एक ब्लॉक स्टेटमेंट बना ली है करली ब्रेसेस में, और यहाँ पे मैं अपने कुछ भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 10 और x प्लस इज इक्वल टू 20। ऐसे ही मैं अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर बीच में मैंने कंसोल भी लगा दिया x को। तो ये हमारी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन्हीं को बोला जाता है कि कुछ जो हमारी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, हमने एक करली ब्रेसेस के अंदर, ब्लॉक के अंदर उनको परफॉर्म करा है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हमें ब्लॉक में सेमीकोलन एंड में नहीं लगाना होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट अपने आप ये हम, और कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम कहीं भी थ्रू आउट द कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर इसको खुद से खुद समझ लेता है। ऐसे ही हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट्स होती हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट्स जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक सेमीकोलन लगा दूं, तो ये भी एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। और अगर मैं आपको किसी लूप के थ्रू परफॉर्म करवा के देखूं, तो लेट आई इज इक्वल टू 0 करा मैंने, फिर आई लेस देन ए डॉट लेंथ, वेट, यहाँ पे हम अपना कोई नम एरे बना लेते हैं, 1,2,3,4,5। ओके, तो मैंने लिखा कि नम एरर डॉट लेंथ, ये हमारा कोई भी हमने एरे ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि नम एरर ए आई प्लस प्लस पे 0 परफॉर्म करना है। तो ये हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट होती है, बिकॉज इसमें इस स्टेटमेंट में हमारी कोई भी बॉडी नहीं है फॉर लूप की। जो भी परफॉर्म एक्शन परफॉर्म कर रहा है और नम एरे परफॉर्म कर रहा है, तो इनको हम एम्प्टी स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर आप कंसोल करा के देखना चाहोगे नम एरे को, तो आपको दिखेगा कि हर प्लेस पे 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एम्प्टी स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट, एम्प्टी स्टेटमेंट हो गई हैं। हमने स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस भी देख लिए हैं। और इसके बाद हम लूप, इफ एल्स, और इस वीडियो में हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लूप और ब्रेक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसमें हम इफ़
एल्स को देखते हैं। इफ एल्स लाइक कि कोई भी हमें अगर किसी कंडीशन के ऊपर कोई भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम वो इफ एल्स के थ्रू करना है, कंडीशनल एक्सप्रेशन हमें पास करना है, और उसके कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन पास करना है और उसके थ्रू हमें कोई चीज़ को परफॉर्म करना है, तो उसको हम इफ एल्स के थ्रू करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे है, इफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन पास करना पड़ता है, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट 1, फिर हमारी एल्स होती है स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंटेक्स है इसको परफॉर्म करने का, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपको एक एग्जांपल देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। अगर मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, जैसे लिख लिया कि लेट यूज़र नेम, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड पास होती है। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि यूज़र नेम में कोई वैल्यू है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली यूज़र नेम में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ। हाँ, तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने इसको एक एक्सप्रेशन पास करा चेक करने के लिए कि यूज़र नेम में वैल्यू है कि नहीं है। ये कंडीशन हम पास कर रहे हैं कि अगर यूज़र नेम नल अनडिफाइंड कुछ भी है, तो हमारे यूज़र नेम में हिमन शर्मा पास हो जाना चाहिए। तो आप कंसोल भी करवा सकते हैं यूज़र नेम को, आपको दिख रहा है यहाँ पे हिमन शर्मा पास हो गया। ऐसे ही अगर आपको एल्स एल्स कंडीशन तब चलती है अगर हमारा जो इफ़ कंडीशन है वो फेल हो जाए, तो वो स्टेटमेंट 2 पे चलता है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यू ऑलरेडी हैव ऑलरेडी यूज़र नेम। तो आपको दिखेगा यहाँ पे, तो अभी आपको अभी हमारी वैल्यू पास है। अगर मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दूंगा, तो आपको दिखेगा कि एल्स कंडीशन अपनी चलेगी। तो ये हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारा एक और होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं इफ एल्स में। जैसे कि मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, जैसे कि सपोज करो कि हम कोई भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें कोई भी वैलिडेशन लगा रहे हैं फॉर्म में। तो जैसे हमारे पास हम कोई भी वेबसाइट में हम नेम लेते हैं, यूज़र नेम ले लिया, फिर हमने लेट एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही हम लेट कुछ और भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब हम हर चीज़ में चेक कर रहे हैं कि इफ़ यूज़र नेम, इफ़ नॉट यूज़र नेम, तो हम यहाँ पे यूज़र को कोई भी मैसेज दिखा सकते हैं कि प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, ठीक है। ऐसे ही हम एक और कंडीशन इसमें लगा सकते हैं, एल्स इफ नॉट एड्रेस कंसोल डॉट लॉग प्लीज़ एंटर एड्रेस। तो ऐसे ही हम कंडीशन लगा सकते हैं। देखो, जैसे इसको यूज़र नेम नहीं मिला, तो इसने बोल दिया यूज़र नेम पास करो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी पास कर दिया, तो आपको दिखेगा प्लीज़ एंटर। यहाँ पे भी कुछ लिख दो, तो दोनों स्टेटमेंट पास हो जाएंगी। समझ रहे हैं शायद। तो एलसीपी होता है कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, कंडीशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बट आगे आपको बताता हूँ कि हम इसमें क्या होता है कि इफ़ एल्स एल्सिफ और इफ़ एल्स में ये होता है कि हम एक्सप्रेशंस को डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पास करा, यहाँ पे एड्रेस पास करा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज़ करना है, तो हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सेम एक्सप्रेशन है और हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, सेम एक्सप्रेशन है और मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसी सेम एक्सप्रेशन पे, तो हम स्विच केस यूज़ करते हैं। तो आगे वही देखने वाले हैं कि स्विच केस। इसी को कॉपी कर लेते हैं।
स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, स्विच केस। ओके, इसका जो स्विच का जो सिंटेक्स रहता है वो ये रहता है कि हमें इसको एक्सप्रेशन पास करना होता है, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ केस। ओके, केस में हम अपनी स्टेटमेंट्स पास करते हैं। तो यही हमारा स्विच केस है। इसमें हम केसेस बहुत ज़्यादा और भी बना सकते हैं। केसेस डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इन दोनों में इफ एल्स और स्विच में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है वो मल्टीपल रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्रेशन में यूज़र नेम लिया, दूसरे में मैं एड्रेस ले रहा हूँ, तो उस केस में हमारा स्विच केस नहीं चलता है, उसमें हमें इफ एल्स ही चलाना पड़ता है। और बट हमारे पास अगर एक ही एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे यूज़र नेम के ऊपर ही काफ़ी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है, तो उस केस में इफ एल्स को यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कॉन्स्ट कुछ भी मैं अगर डे के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने न्यू डेट डॉट गेट डे, ठीक है, तो ये हमारा एक ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं इस सेम एक्सप्रेशन के ऊपर इसको स्विच केस के थ्रू काम करूँगा तो कैसे चलेगा, देखो ज़रा। केस 0 आएगा तो लिखूँगा कि कंसोल डॉट लॉग हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट एक और डे का वेरिएबल है डे, आप ऐसे देख लो। चलो, हम यहाँ पे डे इज इक्वल टू संडे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मतलब मेरा यही बताने का है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है करंट डे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं है, उसी सेम एक्सप्रेशन के ऊपर हम अपने केसेस बना रहे हैं। और ये ब्रेक लगाने पड़ते हैं हमें केसेस में। स्विच केस में ये होता है कि अगर आपको अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपका वो सेकंड केस भी परफॉर्म करेगा, डे इज इक्वल टू मंडे। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो ये देखो कि हम एक एक्सप्रेशन के ऊपर इसके मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। तो अगर आप फेट, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी। ये मतलब ये जावास्क्रिप्ट में डेट का ऑब्जेक्ट है, जहाँ से हम मतलब करंट डेट की मतलब कुछ कुछ इसके फंक्शंस हैं न्यू डेट के, प्रोटोटाइप्स हैं, उसको हम यूज़ करके मतलब करंट डे डेट पता कर सकते हैं। तो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज हमारी सैटरडे, तो हमारे पास 6 वैल्यू आ रही है इसकी। तो उसके लिए हमारे पास अभी यहाँ पे कोई भी केस नहीं है, तो यहाँ पे आपको अगर केस लगाना है A6 डे आप सैटरडे कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे सैटरडे दिख रहा है यहाँ पे। और इन केस कि आपको डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट भी हम इसमें एक पास कर सकते हैं। अगर हमारी पूरे 3 ऊपर जितने भी केस हैं वो ना चलें तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चल जाता है। तो ये था स्विच केस अपना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे कि लूप और ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में। और अगर आपको मेरा इस वीडियो को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही मैं जावास्क्रिप्ट की और वीडियोस आगे लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो हम लूप के ऊपर रखेंगे, उसके बाद मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट में मूव करने वाला हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।